खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। आप सबको सलाम। आज हम यहाँ पर सब मौजूद हैं ब्लैक डे के लिए। ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है, किस लिए मनाया जा रहा है, ये सब हिस्ट्री जो है वो आप सबको बताई जाएगी। ये वाकया 2014 में पेश आया था। 2014 में जब ये वाकया पेश आया एपीएस स्कूल में, एपीएस स्कूल पेशावर में है, ठीक है। तो जब ये वाकया पेश आया तो पूरे पाकिस्तान में एक मातम छा गया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मातम, हर तरफ रोना, अफसूदगी और सब लोग परेशान थे कि अब क्या होगा, ठीक है। लेकिन सब लोगों ने बड़ी ही बहादुरी से मुकाबला किया। इस हवाले से मैं बाइबल मुकद्दस में से सबसे पहले एक हवाला पढ़ूंगी ताकि पता चले कि खुदावंद दुश्मनों के साथ क्या सलूक करता है, ठीक है। जब हम मुसीबत में खुदावंद को पुकारते हैं तो खुदावंद हमें जवाब देता है। तो मेरे साथ आए, हम निकालते हैं ज़बूर 18, बाइबल मुकद्दस में से ज़बूर 18 और उसकी पहली आयत से मैं तलावत करूंगी। पहली आयत से लेकर 7 आयत तक मैं तलावत करूंगी, ठीक है। ए खुदावंद, ए मेरी कुव्वत, मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिप्र और मेरी निजात का सींग, मेरा ऊंचा बुर्ज। मैं खुदावंद की सताइश, मैं खुदावंद को जो सताइश के लायक है पुकारूंगा। यूं मैं अपने दुश्मनों से बचाया जाऊंगा। मौत की रस्सियों ने मुझे घेर लिया और बेदीनी के सैलाबों ने मुझे डराया। पाताल की रस्सियां मेरे चौगिर्द थीं, मौत के फंदे मुझ पर आ पड़े थे। अपनी मुसीबत में मैंने खुदावंद को पुकारा और अपने खुदावंद से दूर थी, उसके कान में पहुंची। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुआ। खुदावंद के पाकलाम में से पढ़े और सुने जाने पर हम सबकी सलामती हो। जब खुदावंद सुनता है, इसकी लास्ट वाली जो आखिरी आयत है उसमें ये बात लिखी है कि जब हम खुदावंद को पुकारते हैं अपनी मुसीबत में तो खुदावंद गजबनाक होता है। किस पर गजबनाक होता है? हमारे दुश्मनों पर। खुदावंद किस पर गजबनाक होता है? हमारे दुश्मनों पर। हमने अपने दुश्मन से डरना नहीं है, हमने पुकारना है। किसको? खुदावंद को। क्योंकि जो खुदावंद है ना, उसके आगे कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जब खुदावंद गजबनाक होता है तो जमीन हिल जाती है, पहाड़ों की बुनियादें हिल जाती हैं और क्या होता है, दुश्मन हमारे काम। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने नहीं सुना इस वाक्य को और जिनको मेरा ख्याल बिल्कुल पता भी नहीं है। आप में से किस किस को पहले से पता है? किस किस को पहले से पता था? आपने तो पढ़ा हुआ है ना, आप तो हाथ खड़ा कर सकती है। प्रॉपरली करो, रेज योर हैंड, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब इस तरह की जो हिस्ट्री होती है ना, ये एक्चुअली ये हमारी हिस्ट्री है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ शामिल है। ये आपकी बुक्स में भी ये चीज़ होगी। आप नेक्स्ट अपनी क्लासेस में जाओगे तो आगे आगे जैसे जैसे जाओगे तो ये आपको हिस्ट्री में मिलेगा। अभी फोर्थ क्लास की बुक में इतना सा 2-3-4 लाइन्स का पैराग्राफ दिया गया है और उसमें बताया गया। लेकिन जैसे जैसे आप लोग बड़ी क्लासेस में जाओगे इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये बहुत ही खौफनाक वाक़या है। सिर्फ वो बच्चे जो थे वो तो थे, उनके पेरेंट्स जो थे वो तो गम में थे, लेकिन उस वक्त पूरा पाकिस्तान गम में था। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ था कि हर कोई अपने घर में कैंडल ऑन करेगा। एक टाइम दिया गया था और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी वो जो बाहर वाली दीवार है ना, वहाँ पर सब ने कैंडल्स ऑन किए, ठीक है। और पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को कैंडल्स के साथ रोशन किया गया था, ये कहकर कि हम दहशतगर्दों से नहीं डरेंगे, हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ना है, आपने उनकी कुर्बानी को ज़ाया नहीं करना, ठीक है। वो आप लोगों के लिए, सब बच्चों की हुई ना, तो आप लोगों ने दुश्मन को बताना है कि हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। वो एक सॉन्ग भी है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों का मुकाबला करता है। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, आता है किसी को? अब आपके सामने अमार आएंगे और वो आपको बताएंगी थोड़ी सी हिस्ट्री, वो बताएंगी और बाकी की फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। प्लीज अमारा। Good evening to everyone. As you all know, today we are celebrating Black Day. Tahir Qadi Shahid was become a principal of APS. In an attack
On 16th of December 2014, she was married by Darius. Thank you. अभी जो बच्ची आई है उसने आपको ये बताया कि वो जो प्रिंसिपल थी वो कैसे मरी, टेररिस्ट के हाथों कैसे मरी, और वो 2014 का वाकया, ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। वो मर्दान से ताल्लुक रखती थी। वो किस शहर से ताल्लुक रखती थी? मर्दान से। वो मर्दान से ताल्लुक रखती थी और 2014 में ये वाकया आया था और उनकी जो पैदाइश थी वो 1 जुलाई 1951 यानी कि 1951 में उनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, 1951 में उनकी पैदाइश हुई थी और 2004 में वो प्रिंसिपल बनी थी। किसकी? एपीएस स्कूल। एपीएस का क्या मतलब है? आर्मी पब्लिक हाई स्कूल। आर्मी पब्लिक, एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, एपीएस आर्मी पब्लिक स्कूल। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये नहीं कि एपीएस और ये नहीं पता कि एपीएस की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो दिलों में रोशन रहेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम दुआया कोर्स भी गाएंगे और अपनी अपनी जो मोमबत्तियां हैं उनको रोशन करके रखेंगे। ठीक है, और जिन बच्चों के, छोटे बच्चों के पास नहीं है, वो दुआ के लिए हाथ खड़े करेंगे उनके लिए। ठीक है, चलो आंखें बंद कर लो सब। चलो अपने अपनी कैंडल जो कर